गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रॉब्लम्स इन बी ट्री, देन व्हाट इज बी प्लस ट्री एंड हाउ टू क्रिएट बी प्लस ट्री, राइट। उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ थी, नोड का स्ट्रक्चर क्या होगा, इंटरनल नोड का स्ट्रक्चर क्या है, एक्सटर्नल नोड का स्ट्रक्चर क्या है, और किसी भी बी प्लस ट्री को क्रिएट कैसे करेंगे, राइट। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देख रहे हैं। प्लीज़ बच्चे इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करें अपनी नोटबुक में और बार बार रिवाइज करें। आप कहीं पे भी देख लेना, किसी भी टेस्ट सीरीज में, गेट एग्ज़ाम में, कुछ भी इससे अलग प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली आपको। मीन्स हम हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ कवर करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ अच्छे से इनको नोट डाउन करें। और अगर आपको कोई दिक्कत है बी और बी प्लस ट्री या इंडेक्सिंग में, तो एक बार लेक्चर को देखें। स्टिल कोई दिक्कत है मुझे कॉल करें, और एटलीस्ट आप नवाते बुक ज़रूर रीड करें बच्चे, क्योंकि इंडेक्सिंग के लिए नवाते बुक बहुत अच्छी है बच्चे। एक बार उसे रीड करें, लेक्चर देखने के बाद मैक्सिमम 1 और 1.5 आवर लगने वाला है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, प्रॉब्लम्स फॉर बी ट्री एंड बी प्लस ट्री। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं बच्चे, बी ट्री में हमने कुछ कंसेप्ट को रीड किया था। बी ट्री में एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बी ट्री में जो इंटरनल नोड का स्ट्रक्चर था, इंटरनल नोड का स्ट्रक्चर था वो क्या था बच्चे। अगर मेरा ऑर्डर पी है ट्री का, तो पी ब्लॉक पॉइंटर प्लस P-1 की प्लस P-1 रिकॉर्ड पॉइंटर, राइट। मीन्स सर अगर P ब्लॉक पॉइंटर हैं तो P-1 की होगी और हर एक की का इंटरनल नोड में रिकॉर्ड पॉइंटर होगा, राइट। लीफ नोड का स्ट्रक्चर क्या था सर, लीफ नोड पे मुझे ब्लॉक पॉइंटर नहीं चाहिए, क्योंकि लीफ नोड के बाद जस्ट मेरा DB आ जाएगा, राइट। इट मीन्स सर P-1 की है प्लस P-1 रिकॉर्ड पॉइंटर है, विच इज लेस देन इक्वल टू ब्लॉक साइज, राइट। बट इन केस ऑफ बी प्लस ट्री, इन केस ऑफ बी प्लस ट्री में क्या था बच्चे, इंटरनल नोड का क्या स्ट्रक्चर था सर। इंटरनल नोड में कभी भी रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं था। इट मीन्स पी ब्लॉक पॉइंटर प्लस P-1 की थी मेरी, राइट। और लीफ नोड में क्या था बच्चे सर, 1 ब्लॉक पॉइंटर था जो सेम लेवल, लीफ लेवल के नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट करता है। नेक्स्ट सर P-1 की थी, और हर एक की के साथ लीफ नोड पे उसका रिकॉर्ड पॉइंटर भी था। और ये भी देखा था कि बच्चे हर एक की लीफ नोड में जरूर होगी, तभी सीक्वेंशियल एक्सेस पॉसिबल हो पाएगा। ये सब चीज़ें लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की है, प्लीज़ एक बार गो थ्रू करें। उससे पहले बच्चे कुछ हमने डिस्कस किया था स्पार्स इंडेक्स। स्पार्स इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स जिसमें मैं DB के हर एक ब्लॉक की एंट्री रखता हूँ, राइट। और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था बच्चे डेंस इंडेक्स। अगर इसमें भी आपको प्रॉब्लम होता है, स्पार्स और डेंस इंडेक्स ऑलरेडी कवर कर दिए, आप वीडियो देख सकते हैं। डेंस इंडेक्स में मैं DB के हर एक रिकॉर्ड के लिए इंडेक्सिंग में एंट्री रखता हूँ, राइट। अब मूव करते हैं बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स पे। बट प्रॉब्लम्स पे जाने से पहले मैं एक टॉपिक को कवर करना चाहता हूँ, दैट इज की रीडिस्ट्रीब्यूशन। बच्चे दो टाइप के टॉपिक हैं बच्चे। फर्स्ट इज नोड स्प्लिटिंग। फर्स्ट इज नोड स्प्लिटिंग। नोड स्प्लिटिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर अगर लीफ नोड में आपके पास स्पेस नहीं है, लीफ नोड में आपके पास स्पेस नहीं है और कोई वैल्यू आपको अगर इंसर्ट करनी है, तो आप क्या करो, इस नोड को स्प्लिट कर दो, इस नोड को स्प्लिट कर दो। यही था बच्चे। देखो वहीं जो सेकंड कंसेप्ट है वो क्या कहता है, देखो की रीडिस्ट्रीब्यूशन। इन जनरल ये जो टॉपिक है हम बच्चे बी प्लस ट्री में रीड करते हैं, राइट। तो की रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या था, मान लो ये बहुत सारी लीफ नोड हैं, हम जब भी कोई इंसर्शन करेंगे लीफ नोड में करेंगे, राइट। अब क्या टॉपिक है बच्चे, मान लो इस नोड में, मिडल नोड में आपके पास स्पेस अवेलेबल है, बट राइट मोस्ट नोड में स्पेस नहीं है।
और आपको एक एलिमेंट यहाँ इंसर्ट कराना है राइट मोस्ट नोड पे, राइट। तो की रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि अगर आपके पड़ोसी के पास स्पेस है तो की को डिस्ट्रीब्यूट कर दो और यहाँ अपना स्पेस बना लो, राइट। तो की रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि अगर लीफ लेवल पे आपके पड़ोसी के पास स्पेस है तो आप उस स्पेस को यूटिलाइज करो, अननेसेसरी नोड को स्प्लिट मत करो। ये चीज समझ में आ गया। इसको और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, मोस्टली हर एक टाइप की प्रॉब्लम को हम यहाँ कवर करने जा रहे हैं। प्लीज नोट डाउन करें इन सभी प्रॉब्लम्स को, राइट। स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है बच्चे? प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, सपोज करो मेरे पास जो सर्च की है उसका साइज क्या है बच्चे? 9 बाइट। नेक्स्ट ब्लॉक साइज क्या है मेरे पास? ब्लॉक साइज है बच्चे 1024 बाइट। नेक्स्ट बच्चे डेटा पॉइंटर का साइज है, डेटा पॉइंटर मीन्स रिकॉर्ड पॉइंटर, ब्लॉक पॉइंटर, सॉरी रिकॉर्ड पॉइंटर नॉट ब्लॉक पॉइंटर, सॉरी। डेटा पॉइंटर मीन्स रिकॉर्ड पॉइंटर का साइज है बच्चे 7 बाइट। नेक्स्ट बच्चे ब्लॉक पॉइंटर का साइज है, ब्लॉक पॉइंटर मीन्स ट्री पॉइंटर, नोड पॉइंटर, इसका साइज है 6 बाइट। अलग अलग नेम से गिवन होता है बच्चे ये। अब देखो स्टेटमेंट क्या थी, अभी तक गिवन है बच्चे सर्च की 9 बाइट, ब्लॉक साइज 1024 बाइट, रिकॉर्ड पॉइंटर 7 बाइट एंड ब्लॉक पॉइंटर इज 6 बाइट। स्टेटमेंट ये है, इफ ईच बी ट्री नोड इज करस्पॉन्ड्स टू अ डिस्क ब्लॉक दैट मस्ट fit into a single disk block, then what is the order of tree? मीन्स मुझे ऑर्डर फाइंड आउट करना है बच्चे, मुझे ऑर्डर पी फाइंड आउट करना है, क्या होगा, राइट। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि बच्चे हर एक बी ट्री का इंडेक्स एक डिस्क ब्लॉक में फिक्स होता है। वो सेम सिमिलर है कि डिस्क ब्लॉक साइज इज इक्वल टू इंडेक्स ब्लॉक साइज, सेम कंसेप्ट है बच्चे। ठीक है, अब देखो मुझे ऑर्डर फाइंड आउट करना है। नॉर्मली बच्चे हमने देखा था कि इंटरनल नोड का स्ट्रक्चर क्या है बी ट्री में। इंटरनल नोड का स्ट्रक्चर सर, अगर ऑर्डर पी है तो पी ब्लॉक पॉइंटर होंगे सर, p-1 की होगी प्लस सर p-1 रिकॉर्ड पॉइंटर होंगे। बच्चे बी ट्री में इंटरनल नोड पे हर एक की के साथ उसका एक रिकॉर्ड पॉइंटर भी है जो पॉइंट करता है डायरेक्ट डीबी में, राइट। बट ये केस बी प्लस ट्री के लिए नहीं होता, दैट इज इक्वल टू ब्लॉक साइज लेस देन इक्वल टू ब्लॉक साइज। पी ब्लॉक पॉइंटर, पी मुझे फाइंड आउट करना है, ब्लॉक पॉइंटर का साइज क्या है बच्चे 6 बाइट प्लस नेक्स्ट p-1 की का साइज कितना है बच्चे 9 बाइट, p इंटू 6 बाइट प्लस p-1 इंटू की का साइज कितना है बच्चे 9 बाइट प्लस p-1 इंटू रिकॉर्ड पॉइंटर, डेटा पॉइंटर का साइज कितना है बच्चे 7 बाइट, विच इज लेस देन इक्वल टू ब्लॉक साइज 1024 बाइट। तो मुझे p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऑर्डर फाइंड आउट करना है। सिंपल है बच्चे, ये कितना हो जाएगा 6p प्लस 9p माइनस 9 प्लस 7p माइनस 7 इज लेस देन इक्वल टू 1024 बाइट। 6p प्लस 9p दैट इज 15p प्लस 7p इज 22p विच इज लेस देन इक्वल टू 1024 माइनस का ये प्लस हो जाएगा बच्चे, -9 प्लस -7 इज इक्वल टू 16, राइट साइड जाके ये प्लस हो जाएगा तो 22p विच इज 1040। तो p की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, p इज इक्वल टू 1040 डिवाइड बाई 22 विच इज इक्वलेंट टू 47.27। प्रॉब्लम बच्चे अब स्टार्ट होती है आपकी। जो गेट में ऑप्शंस होंगे, या पहली बात इस टाइप के प्रॉब्लम में कभी ऑप्शंस होंगे ही नहीं,
राइट। अगर ए ऑप्शन है आपका 47 और बी ऑप्शन है बच्चे आपका 46, तो 48, तो कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करोगे? डाउट यहाँ आता है बच्चे प्रॉब्लम्स में। देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चे अच्छे से। सपोज करो ये आपके पास एक बैग है, ये आपके पास एक बैग है, इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी क्या आ सकती है? 47.27 kg, 47.27 kg। एक नोड में मैक्सिमम क्वांटिटी यही आ सकती है ना, पी ब्लॉक पॉइंटर P-1 की प्लस P-1 रिकॉर्ड पॉइंटर। बच्चे जो डाउट आता है वो ये आता है कि मुझे सील्ड वैल्यू लेनी है, फ्लोर वैल्यू, राइट। अब देखते हैं बच्चे 47.27। सपोज करो आपने इसमें 48 kg डाल दिया, आपने इसमें 48 kg डाल दिया, तो क्या होगा बच्चे? ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। मुझे ओवरफ्लो तो नहीं करना, क्योंकि जितना स्पेस है मैक्सिमम उतनी ही चीज़ें मैं उसमें डाल सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। आ रहा है बच्चे समझ में? तो आपको क्या वैल्यू लेनी है? फ्लोर वैल्यू। 47.27 की फ्लोर वैल्यू इज इक्वल टू 47, सो करेक्ट आंसर इज 47, राइट। मूव करते हैं बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। वन बाय वन आज हम बहुत सारी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। प्लीज़ नोट डाउन करते रहिए, कुछ इजी प्रॉब्लम्स आएगी, प्लीज़ उनको स्किप मत करें, क्योंकि ये नोट्स आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हैं। जब भी आप एग्ज़ाम के पास या कोई टेस्ट सीरीज के किसी भी टेस्ट को देने जा रहे हैं, तो उससे पहले जस्ट आपको क्या करना है? नोट्स रिवाइज करने हैं। बार बार टॉपिक्स को रीड मत करो, कंसेप्ट को देखो, क्वेश्चंस प्रॉब्लम के वेरिएशंस को देख लो और ट्राई करो सिली मिस्टेक्स ना हो। तो प्लीज़ नोट डाउन करें और बार बार इन टॉपिक्स को रिवाइज करें। नेक्स्ट बच्चे गेट 2008 में अगेन एक प्रॉब्लम थी, हम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या थी कि एक आपके पास बी ट्री है, एक आपके पास बी ट्री है जिसका ऑर्डर क्या है बच्चे? 4। ऑर्डर 4। बी ट्री के ऑर्डर का मीनिंग क्या रहता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड पॉइंटर, मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड पॉइंटर, राइट। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे? ब्लॉक पॉइंटर, चाइल्ड पॉइंटर मीन्स ब्लॉक पॉइंटर, राइट। इट मीन्स की कितनी आ सकती है हर एक नोड में? सर 4 - 1 3, P-1 की पॉसिबल है अगर ऑर्डर P है तो, राइट। अब इसने क्वेश्चन देखो कितना अच्छा पूछा है कि मान लो मैं 10 सक्सेसिव इंसर्शन करता हूं, 10 सक्सेसिव इंसर्शन करता हूं, तो प्लीज आप मुझे बताइए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड स्प्लिट कब होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड स्प्लिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड स्प्लिट कब होगा, राइट बच्चे। अच्छा क्वेश्चन था, देखते हैं बच्चे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड स्प्लिट कैसे और क्या है, ठीक है। तो बच्चे बी ट्री में अगर ऑर्डर 4 है तो मैक्सिमम की कितनी आ सकती है? 3। तो मैं ट्राई कर रहा हूं बच्चे, जो एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूं वो 1 से लेके 10 एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूं, राइट। तो देखते हैं बच्चे, सपोज करो मैंने एलिमेंट 1 को इंसर्ट कराया, ये मेरी रूट नोड भी है और लीफ नोड भी है, तो क्या कोई स्प्लिट होगा? नहीं होगा। इसके बाद सर मैंने 2 को भी इंसर्ट करवा दिया, क्या कोई स्प्लिट हुआ? नहीं हुआ। और सर मैंने 3 को भी इंसर्ट करवा दिया, स्प्लिट चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि की मैक्सिमम कितनी आ सकती है? 3। प्रॉब्लम कब आएगी? सपोज करो आपने इंसर्ट करवाया 4, हमेशा लीफ नोड पे इंसर्शन होगा बच्चे। अगर यहाँ आपने 4 को इंसर्ट करने की कोशिश की, क्या आपके पास स्पेस है इस नोड में? नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम की कितनी अलाउड है? 3। आ रहा है बच्चे समझ में? तो अब हम क्या करेंगे, सर स्पेस नहीं है तो नोड को क्या करना पड़ेगा? स्प्लिट। स्प्लिट कैसे करेंगे? सर 1 2 3 4 का जो मिडल एलिमेंट है उसको ऊपर लेके जाएंगे, राइट। मिडल एलिमेंट क्या है? 2 और 3, 2 और 3। सपोज करो मैं 2 को लेके जा रहा हूं, सपोज करो मैं 2 को लेके जा रहा हूं, तो ट्री का स्ट्रक्चर क्या होगा? 2, लेफ्ट में 1, राइट में 3 और 4, राइट। और हमें यह भी पता है कि बच्चे बी प्लस ट्री में हर एक की लीफ नोड पे होती है, बट बी ट्री में ऐसा नहीं है। 2 लीफ नोड में राइट या लेफ्ट में नहीं आएगा, लेफ्ट या राइट बाइसिंग नहीं होगी। हमने कवर किया लेफ्ट एंड राइट बाइसिंग को, ठीक है, लास्ट लेक्चर में, तो देख लेना बच्चे। तो बच्चे कितना स्प्लिट हो चुका है अभी तक? सर 1 स्प्लिट हो चुका है, यहाँ पे 1 स्प्लिट हुआ है बच्चे, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, नेक्स्ट एलिमेंट हमने इंसर्ट करवाया, सपोज करो 5, तो 5 2 से बड़ा है, 3 और 4 वाली नोड में होगा,
इंसर्ट, और वहाँ स्पेस है तो मैंने इंसर्ट करवा दिया, राइट। अब ट्राई करते हैं बच्चे 6 एलिमेंट 6 को इंसर्ट करवाने की कोशिश करते हैं बच्चे। एलिमेंट को 6 कहाँ कराएंगे बच्चे, 2 के राइट में 2 से बड़ा है, 3 4 5। अगर आपने यहाँ एलिमेंट 6 को इंसर्ट करवाने की कोशिश की तो सर मेरे पास तो यहाँ स्पेस नहीं है। स्पेस नहीं तो एक ही ऑप्शन है, नोड को स्प्लिट करो। कैसे करोगे सर, 3 4 5 और 6, इसका मिडल एलिमेंट कौन सा है, 4 और 5। हर बार सर मिडल अगर 2 आ रहे हैं तो मैं लेफ्ट वाले को कंसीडर कर रहा हूँ, राइट है, तो 4 ऊपर जाएगा अपने पेरेंट के पास। क्या पेरेंट के पास जगह है, तो पेरेंट बोलेगा आजा मेरे पास, ठीक है, राइट बच्चे। लेफ्ट में 1, मिडल में 3, 4 के राइट में 5 एंड 6। क्या स्प्लिट हुआ है, यस सर, एक स्प्लिट तो हो गया है यहाँ पे, एक स्प्लिट यहाँ पे भी होगी। कौन सा स्प्लिट हुआ है, लीफ नोड, राइट। अब बात करते हैं बच्चे नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्या है बच्चे, अगर मैंने सपोज करो यहाँ और एलिमेंट को इंसर्ट कराया दैट इज 7, तो 7 तो यहाँ आ जाएगा, 4 से बड़ा है, 5 6 वाली ब्लॉक में जाएगा, स्पेस है तो 7 हो गया। बात करते हैं बच्चे 8 के लिए। अब देखो बच्चे, अगर मैं यहाँ 8 को इंसर्ट करवा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ 8 को इंसर्ट करा रहा हूँ तो 8 इंसर्ट करवाने के लिए स्पेस नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम 3 की ही पॉसिबल है किसी नोड में, राइट। तो बच्चे अब क्या करें सर, नोड को स्प्लिट करो। कैसे, 5 6 7 एंड 8, इसका मिडल एलिमेंट 6 और 7, मैं कौन सा उठा रहा हूँ, लेफ्ट वाला 6 अपने पेरेंट के पास जाएगा। क्या अपने पेरेंट के पास उस जगह है, यस सर है, क्योंकि मैक्सिमम कितनी की आ सकती है, 3, अभी कितना है 2, तो बच्चे 2 4 6, राइट, 2 4 और 6। 2 के लेफ्ट में 1, 2 और 4 के बीच में 3, 4 और 6 के बीच में 5, 6 के राइट में 7 8, राइट। और क्या कोई स्प्लिटिंग हुई है बच्चे, यस सर, यहाँ स्प्लिटिंग हो गई तो 1 स्प्लिट, राइट। अब बच्चे नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा 9, तो 9 6 से बड़ा है, राइट साइड में जाएगा, 6 के राइट साइड में 7 8 है, 9 के लिए स्पेस था, इंसर्ट करवा दिया। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर सपोज करो मैंने एलिमेंट 10 को इंसर्ट करवाया, तो एलिमेंट 10 को इंसर्ट यहाँ कराऊंगा, 6 से बड़ा है, यस सर। तो क्या 10 के लिए आपके पास स्पेस है, नहीं है सर, 10 के लिए स्पेस है, नहीं है, तो क्या करूँ, नोड स्प्लिट। अब बच्चे ध्यान रखना, 7 8 9 और 10, सर नोड स्प्लिट हुई, ऊपर कौन गया सर, 8 जाएगा, सर 8 जाएगा, पर ऊपर ऑलरेडी कौन है बच्चे, 2 4 और 6, 2 4 6। क्या रूट नोड पे स्पेस है, नहीं है सर, मैक्सिमम 3 की आ सकती है, वही आई हुई है, राइट। तो बच्चे अगेन रूट को भी स्प्लिट करो, 2 4 6 8 में से रूट कौन बनेगा, मिडल 4 और 6 है, हर बार लेफ्ट वाला पिक कर रहा हूँ 4, तो बच्चे रूट बन गया मेरा 4, रूट्स के लेफ्ट में क्या है बच्चे 2, रूट के राइट में क्या है 6 एंड 8, राइट। तो ध्यान रखना बच्चे, 2 के लेफ्ट में 1, 2 के राइट में 4 के लेफ्ट में 3, 4 के राइट में 6 के लेफ्ट में 5, 6 और 8 के बीच में 7, 8 के राइट में 9 एंड 10। तो बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, स्प्लिट कितने हुए हैं सर, स्प्लिट कितने हुए हैं बच्चे। पहले यहाँ मैंने 10 को इंसर्ट करवाने की कोशिश की तो सर 10 इंसर्ट नहीं हुआ, लीफ नोड स्प्लिट हुआ, सर एक स्प्लिट तो ये हो गया, राइट। उसके बाद सर 8 ऊपर गया तो 2 4 6, सर स्पेस नहीं था तो एक स्प्लिट यहाँ पे भी हुआ है, ये देखो बच्चे, ये स्प्लिटिंग हुआ है, 4 ऊपर गया, मेरा 4 ऊपर गया था, राइट। तो टोटल इस केस में टोटल जब आप 10 को इंसर्ट करवा रहे हो तो बच्चे 2 स्प्लिट्स हुए हैं, टोटल 2 स्प्लिट हुए हैं बच्चे यहाँ पे। और ओवरऑल कितने स्प्लिट हुए हैं बच्चे, 2 + 1 3 + 1 4 एंड +1 5, तो टोटल आंसर इज 5 स्प्लिट हुए हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम भी आ चुकी है, चांसेस हैं बच्चे और आ जाए, राइट। पर वहाँ आपको कुछ कीज वो अपने एंड से दे देगा, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा बच्चे, दिक्कत रहती है, राइट। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ, धीरे धीरे हम प्रॉब्लम्स का लेवल को इंक्रीज करेंगे बच्चे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चे B+ ट्री की प्रॉब्लम को, B+ ट्री की प्रॉब्लम को। स्टेटमेंट ये है बच्चे, सपोज करो ब्लॉक पॉइंटर है, ब्लॉक पॉइंटर का साइज है 4 बाइट बच्चे, सर्च की का साइज है 16 बाइट,
बच्चे ब्लॉक साइज है 1024 बाइट, ठीक है बच्चे। और मुझे निकालना है बच्चे इंटरनल नोड का ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड मुझे फाइंड आउट करना है बच्चे। अब एक चीज देखो बच्चे, बी प्लस ट्री में ऑर्डर का मीनिंग अलग अलग है, इंटरनल नोड का और लीफ नोड का। इंटरनल नोड का ऑर्डर का मीनिंग है बच्चे मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर और चाइल्ड पॉइंटर और नोड पॉइंटर, ध्यान देना बच्चे। बट बी प्लस ट्री में लीफ नोड के ऑर्डर का मीनिंग होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर, ना कि ब्लॉक पॉइंटर। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, प्लीज देख लो बच्चे, राइट। तो अगेन यहां क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज लेट ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड इन बी प्लस ट्री मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इट कैन हैव, मीन्स ब्लॉक पॉइंटर की बात कर रहा है बच्चे, मीन्स ब्लॉक पॉइंटर की बात कर रहा है। तो मुझे फाइंड आउट करना है ऑर्डर क्या है इस ट्री का। चेक करते हैं बच्चे। और केस क्या था, ये बी प्लस ट्री का था, बी ट्री का नहीं था बच्चे, बी प्लस ट्री का, राइट। तो मूव करते हैं बच्चे। इंटरनल नोड में क्या क्या चीज़ें रहती है सर पी ब्लॉक पॉइंटर रहते हैं मेरे पास बी प्लस ट्री में, प्लस की रहती है p-1 की रहती है बच्चे। रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनल नोड में बी प्लस ट्री में रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं रहते, क्योंकि हर एक की लीफ नोड पे अवेलेबल है, तो सिर्फ और सिर्फ लीफ नोड पे ही रिकॉर्ड पॉइंटर को रखता हूं। और ऐसा क्यों किया, जो प्रॉब्लम थी मेरी बी ट्री की उसको दूर करने के लिए, रेंज क्वेरी में सीक्वेंशियल एक्सेस को लाने के लिए, राइट, जिससे आईओ कॉस्ट कम हो जाए। प्लस हमने एक पॉइंट और रीड किया था कि सर इंटरनल नोड का जो स्ट्रक्चर है बी ट्री का, उसमें 3 एंट्रीज रहती है, ब्लॉक पॉइंटर, रिकॉर्ड पॉइंटर एंड की। वेयर एज इन केस ऑफ बी प्लस ट्री सिर्फ 2 ही एंट्री है इंटरनल नोड में, व्हाट इज सर ब्लॉक पॉइंटर एंड की। इट मीन्स इंटरनल नोड में बी ट्री में एंट्री का साइज बड़ा होगा, वेयर एज इन द केस ऑफ बी प्लस ट्री इंटरनल नोड में एंट्री का साइज छोटा होगा। अगर एंट्री का साइज छोटा होगा तो एक ब्लॉक में मोर नंबर ऑफ एंट्रीज आएगी, इट मींस लेवल्स कम होंगे इंडेक्सिंग में मेरे। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे। तो आई लेवल कम होंगे तो आईओ कॉस्ट भी कम हो जाएगी, राइट। तो बच्चे दैट इज इक्वल लेस देन इक्वल टू ब्लॉक साइज। अब मुझे क्या क्या ऑर्डर फाइंड आउट करना है बच्चे। ब्लॉक पॉइंटर का साइज 4 बाइट 4p प्लस की का साइज 16 बाइट 16p-1, ब्लॉक का साइज 1024। इजी प्रॉब्लम है, मुझे पता है बच्चे आप कर लोगे, ठीक है, बट सीक्वेंस में लाने के लिए इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करवाना जरूरी है, राइट। अब बच्चे देखो 4p प्लस 16 माइनस का राइट साइड में चला जाएगा, दैट इज 1040। तो यहाँ p का वैल्यू जो आएगा बच्चे 20p लेस देन इक्वल टू 1040। सो p इज लेस देन इक्वल टू 1040 डिवाइड बाय 20 विच इज इक्वल टू एग्जैक्ट 52, राइट बच्चे। तो आंसर इज 52। बट एक चीज समझो बच्चे, सपोज करो यहाँ p जो आता आपका लास्ट प्रॉब्लम की तरह ही बच्चे, अगर यहाँ p आपका 52.3 आता तो आप क्या लेते, 52 या 53 बच्चे। हमेशा ऑर्डर क्या लोगे बच्चे, फ्लोर वैल्यू, सील वैल्यू नहीं, क्योंकि एक ब्लॉक में मैक्सिमम 52.3 kg मटेरियल आ सकता है, बट अगर आपने 53 डालने की कोशिश की तो ओवरफ्लो हो जाएगा। सो आंसर इज 52, राइट। अब बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम गेट 2005 आईटी में आया था, बड़ा अच्छा प्रॉब्लम था, एक बार आप देखें उसे। और इसके बाद कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स को देखेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है बच्चे, अ बी प्लस ट्री यूज्ड एन इंडेक्स फॉर लार्ज डीबी, बहुत बड़ा डीबी है बच्चे, मैं बी प्लस ट्री इंडेक्सिंग यूज कर रहा हूं, हैज 4 लेवल इंक्लूडिंग रूट को मिला के मेरे पास 4 लेवल है बच्चे, ओके।
मैं यूँ हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूँ बच्चे 4 लेवल का, राइट बच्चे, रूट को मिला के 4 लेवल से मैंने ये ट्री बना लिया, इस साइड का मैंने ट्री कंस्ट्रक्ट नहीं किया बच्चे। ये मत सोचना कि बैलेंस नहीं है सर, ये बैलेंस है, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, राइट। अब बच्चे देखो पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो बच्चे, कितना कंसेप्ट पे इसने क्वेश्चन पूछा है, सिंपल कंसेप्ट पे, राइट। क्या है, इफ़ अ न्यू की इज इंसर्टेड, मेरे को एक की इंसर्ट करनी है और मुझे पता है की कहाँ इंसर्ट करूंगा, लीफ नोड पे। रूट से आता आता मैं लीफ नोड पे आ गया, चलो सपोज करो मैंने यहाँ इंसर्ट करनी है। then maximum number of node that is newly created in the process। मान लो आप एक एलिमेंट को इंसर्ट करवा रहे हो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूली क्रिएटेड ब्लॉक कितने होंगे। तो बच्चे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस प्रॉब्लम को, बड़ी इजी प्रॉब्लम थी बच्चे। सपोज करो आप एक एलिमेंट को यहाँ इंसर्ट करवाने की कोशिश कर रहे हो, एक एलिमेंट को आप इंसर्ट करवाने की कोशिश कर रहे हो और स्पेस नहीं है। मैं स्पेस नहीं है क्यों मान रहा हूँ बच्चे, क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूली क्रिएटेड ब्लॉक और नोड, राइट। तो बच्चे अगर स्पेस नहीं है तो ये नोड क्या होगा बच्चे, 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, 10 20 30 40। स्पेस नहीं है बच्चे, 20 ऊपर जाएगा, 30 और 40 राइट में आ जाएगा 10। ये चीज़ समझ में आ रहा है बच्चे। तो 20 ऊपर जाएगा, 20 ऊपर जाएगा तो एक नोड तो ये बच्चे इतना रहेगा, बट दूसरा एक और क्रिएट हो जाएगा। इट मीन्स कितनी नोड क्रिएट होगी सर, एक नई क्रिएट और हो गई है नोड, एक नोड नई क्रिएट हुई है। अब आपको डाउट आएगा, अब आपको क्या डाउट आने वाला है बच्चे, कि सर ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में सर जब आपने मिडल एलिमेंट को ऊपर लेके गए हो तो बच्चे क्या होगा, सर ये 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया, सर ये 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया और एक एलिमेंट ऊपर चला गया, कुछ ऐसा ही है। आप ये एज्यूम कर रहे हो कि सर ये तो 2 नोड क्रिएट हो गए हैं, चलो आप मान रहे हो कि ऊपर तो गया है, ऊपर तो पेरेंट नोड ऑलरेडी था, ऊपर तो पेरेंट नोड ऑलरेडी था, तो उस वो तो नया नहीं बना है, बट सर नीचे तो 2 नोड बन गए हैं ना, क्योंकि ये पहले ये एक था। बच्चे नोड ये डायग्रामेटिकली देखने में लगता है, आप एक चीज़ समझो, सर ये नोड था, ये नोड था, तो बच्चे ये एक पूरा ब्लॉक था, इट मीन्स ये ब्लॉक तो अभी भी है, बट एक और ब्लॉक बना है। इसमें पहले मान लो 4 एंट्री थी, तो अब 1 यहाँ आ गई, 2 ऊपर चला गया और 3 और 4 यहाँ आ गया, तो एक्चुअल में ये तो ब्लॉक तो एज इट इज़ है, बस एंट्री कोई रिप्लेसमेंट हुई है, राइट। और न्यू ब्लॉक कौन सा बना है, ये एक और ब्लॉक बना है बच्चे। तो ये याद रखना, दिक्कत कहाँ आती है, बहुत सारे बच्चे कमेंट में, आप जब गूगल पे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बच्चों को ये कॉमन डाउट है कि सर जब मैंने एक नोड को स्प्लिट किया तो एक मिडल एलिमेंट सर पेरेंट के पास गया और पेरेंट ऑलरेडी एक नोड थी, बट सर वो स्प्लिट होके, खुद नोड स्प्लिट होके तो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ ना बच्चे, वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ होगा, बट एक्चुअल में एक ब्लॉक जो पहले था वो तो एज इट इज है ना, एक नया ब्लॉक बना है। तो इस चीज को समझो बच्चे, राइट। तो एक ये नया ब्लॉक बन गया, राइट। आ जाते अपने कंसेप्ट पे, सर मैं पेरेंट के पास गया, पर पेरेंट कहता है बेटा मेरे पास जगह नहीं है तुम्हें रखने के लिए, बट पेरेंट सेक्रीफाइस करता है बच्चे, कहता है ठीक है हम कोई ऊपर जाएंगे, आप एक नोड और यहाँ बना लो। सेम केस बच्चे, स्पेस नहीं है तो एक न्यू नोड बनेगा, कोई पेरेंट बच्चे मिडल पेरेंट ऊपर गया, राइट, मिडल पेरेंट ऊपर गए, उनके भी पेरेंट क्या कहते बेटा हमारे पास भी जगह नहीं है, तो बच्चे फिर से स्प्लिट हुआ, एक और नोड बना, फिर से बच्चे मिडल एलिमेंट ऊपर गया, फिर से मिडल एलिमेंट ऊपर गया। अब चीज देखना बच्चे, अब चीज देखना बच्चे, यहां जब आप जाओगे रूट में स्पेस नहीं है तो मिडल एलिमेंट ऊपर जाएगा, सर चला गया, मिडल एलिमेंट चला गया तो रूट के ऊपर तो कोई भी ब्लॉक नहीं है, तो एक नया ब्लॉक क्रिएट हुआ, एक नया नोड क्रिएट हुआ। बच्चे ये नोड तो एज इट इज है ना, ये रूट नोड एज इट इज है, बट मिडल एलिमेंट जाने की वजह से इस साइड के एलिमेंट तो चलो मान लो यहाँ रह गए, बट एक और भी तो नोड क्रिएट हुई है ना जो यहाँ पॉइंट करेगा बच्चे। इट मीन्स जब भी नोड रूट नोड स्प्लिट होता है तो वो 2 ब्लॉक को क्रिएट करता है। इंटरनल और लीफ नोड हमेशा एक एक ब्लॉक को क्रिएट करते हैं बच्चे, पॉइंट समझने की बात है, फिर से बता रहा हूं। सर एक रूट नोड है मान लो,
सर रूट नोड में स्पेस नहीं है, 2 4 6 8 2 4 है, 8 आना चाहता है, स्पेस नहीं है, तो बच्चे कहाँ जाएगा, 4 ऊपर जाएगा। क्या 4 क्या पेरेंट के पास कोई जगह है, नहीं है, ये खुद सेक्रीफाइस करके कह रहा है मैं तो अपना मकान खुद बना लूंगा, बना लिया। बट ये कहता है कि बच्चे 4 के राइट में बेटा 6 और 8 आप भी अब अलग हो जाओ, और इस घर में कौन रहेगा, सिर्फ 2 रहेगा। सो 6 और 8 इट मीन्स कितनी नोड बनी बच्चे, 2। याद रखना बच्चे ये क्वेश्चन गेट में अभी तक नहीं आया है, पूछा जा सकता है, सिंपल क्वेश्चन यहीं से आते हैं, और फिर बाद में क्या होता है, सीली मिस्टेक हो गई मुझसे तो, राइट। तो प्लीज ध्यान रखो बच्चे, चीज कंसेप्ट क्या है कि जब भी रूट नोड स्प्लिट होगा तो 2 न्यू ब्लॉक क्रिएट होंगे, और अगर लीफ नोड या इंटरनल नोड स्प्लिट हो रहे हैं तो वो एक नोड को क्रिएट करते हैं, एक न्यू नोड को क्रिएट करते हैं। तो बच्चे लेवल कितने थे, 4, तो कितनी न्यू नोड क्रिएट हुई, 1 2 3 4 एंड 5। सो आंसर इज 5। प्लीज बच्चे इस क्वेश्चन को फिर से देखना, नोट बनाना। नोट ये है कि अगर रूट नोड स्प्लिट हुआ तो 2 नई नोड क्रिएट होती है, और अगर इंटरनल या लीफ नोड बच्चे स्प्लिट होता है तो एक नई नोड क्रिएट होती है, एक नई नोड क्रिएट होती है, राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है बच्चे, अगेन बी प्लस ट्री का ही क्वेश्चन है ये। देखो बच्चे ये क्या कह रहा है कि मान लो कुछ मुझे कीज गिवन है, और ये इसी ऑर्डर में मुझे बी प्लस ट्री में इंसर्ट करवानी है, और वो कीज क्या है बच्चे, 4 11 13 15 30 39 48 58 65 एंड 70, राइट। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगेन बच्चे 4 11 13 15 30 39 48 58 65 एंड 70, राइट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि इंटरनल नोड का ऑर्डर क्या है, द ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड the order of internal node is 5, and that of leaf node means the order of leaf node is 4, राइट। तो पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। इंटरनल नोड का मीन्स क्या होता है बच्चे, इंटरनल नोड का ऑर्डर का मीन्स ब्लॉक पॉइंटर 5 है, तो बच्चे की कितनी आ सकती है, दैट इज 4। और लीफ नोड का ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है बच्चे, रिकॉर्ड पॉइंटर 4 है, इट मीन्स की कितनी होगी, जितनी रिकॉर्ड पॉइंटर है उतनी ही की होगी, 4। इट मीन्स समझने की बात यह है बच्चे कि इंटरनल नोड में भी मेरे पास 4 की आ सकती है, और लीफ नोड में भी मेरे पास 4 की आ सकती है। तो अब बच्चे ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स लीफ नोड स्प्लिट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स लीफ नोड स्प्लिट कितना होगा। क्या पूछा बच्चे, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम स्प्लिट कितना होगा, ये नहीं पूछ रहा लीफ नोड कितना स्प्लिट हो रहा है। इट मीन्स इंटरनल और रूट को मुझे कंसीडर नहीं करना। प्लीज़ बच्चे जब भी गेट में आप क्वेश्चन या यूजीसी नेट में आप क्वेश्चन को देख रहे हो बच्चे, तो प्लीज़ इन छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखा करो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टॉप करने के चक्कर में बच्चे सीली मिस्टेक कर देते हैं, प्लीज़ आप मत करना। गेट की यही खासियत है बच्चे कि आप जितने टाइम्स क्वेश्चन को रीड करोगे उतनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होने वाली है। और सेम चीज़ बच्चे फॉलो करो अपनी टेस्ट सीरीज में, जब भी आप कोई भी टेस्ट सीरीज का टेस्ट दे रहे हो तो उनकी स्टेटमेंट को ज़रूर रीड करो। इवन एक क्वेश्चन कम सोल्व करो बच्चे, बट ट्राई करो कि सीली मिस्टेक ना हो। और अगर अभी से ही आपने ये चीज़ करनी स्टार्ट कर दी, कंफर्म है बच्चे दिसंबर और जनवरी तक जो मॉक टेस्ट होने वाले हैं एटलीस्ट आप 60-70 स्कोर जरूर करोगे, राइट। और गेट में बच्चे कंफर्म है 67 स्कोर आएगा, और 60 और 70 स्कोर आने का मीनिंग है बच्चे ओवरऑल आपकी जो रैंक है वो 500-600 रहने वाली है,
राइट। और उसमें आपको क्या क्या मिल सकता है बच्चे, आप लोगों को शायद नहीं पता, आप प्रिपेयर कर रहे हो। हम एक टीचर, एक्सपीरियंस टीचर हैं, हमें ये पता है कि अब पिछले 2 सालों से और कंटिन्यूस प्रोसेसिंग में ये चीज़ें बच्चे, सीएससी में बहुत सारे अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स आ चुके हैं। मशीन लर्निंग, एआई, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, सीएससी, साइबर सिक्योरिटी। इट मीन्स एक ही यूनिवर्सिटी में बच्चे आपके पास 5 से 6 अलग अलग ब्रांचेज हैं। और प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चे कभी भी कंपनी ये नहीं कहती है कि आप सीएससी से हो तो मेरे पास आओ, आप एमएल से हो, एआई से हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से हो तो मत आओ। ऐसा कभी किस, बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट केस में ऐसा चीज़ होता है बच्चे। तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चे, एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, एक अच्छे डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने का। बस करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है और सिली मिस्टेक्स को दूर करना है। सेकंड पॉइंट बच्चे, प्लीज़ ट्राई करो, बुक रीडिंग की हैबिट डालो। जितना एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे कह सकता हूँ कि पिछले कुछ सालों से स्टूडेंट की बुक रीडिंग निकल चुकी है। बच्चे हम लोग आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं, बट बच्चे बुक से अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर आपको लर्निंग करनी है तो बुक्स मैंडेटरी है बच्चे रीड करना, तो एटलीस्ट 1 या 2 बुक। मीन्स कई बार ये है कि एक बुक्स में पूरा कंटेंट नहीं है, तो प्लीज़ आप 1 या 2 बुक प्लीज़ रेफ़र करें, अच्छे से नोट्स मेंटेन करें। टेस्ट सीरीज़ को देने से पहले टेस्ट को हमेशा सीरियस मोड में अटेम्प्ट करें, हिट एंड ट्रायल मेथड मत करें, राइट। तो मूव करते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स लीफ नोड स्प्लिट, तो चेक करते हैं बच्चे क्या है ये। देखते हैं बच्चे, उसने ये भी गिवन है कि आप रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड को नहीं यूज करना। इट मीन्स कौन सा करना है, नोड स्प्लिट का। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहला एलिमेंट था बच्चे मेरा 4 and 11। तो बच्चे मैक्सिमम की कितनी डाल सकता हूँ, 4। तो पहला एलिमेंट आया 4, सर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा 11, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा 13, कोई दिक्कत नहीं है। और फोर्थ 15, अभी तक सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। 15 तक हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट ट्राई किया 30 को इंसर्ट करने की। सर 30 को इंसर्ट कर रहा हूं तो स्पेस नहीं है, नो स्पेस, स्प्लिट करना पड़ेगा। तो एलिमेंट क्या आ गए आपके पास, 4, 11, 13, 15 एंड 30, राइट। तो मिडल एलिमेंट एक ही है बच्चे, 13। तो टॉप में कौन जाएगा बच्चे, रूट कौन बनेगा, 13 के लेफ्ट में 4 and 11, राइट। 4 and 11। अब देखो बच्चे, आप लेफ्ट बाइसिंग यूज कर रहे हो या राइट बाइसिंग, राइट, ये डिपेंड करता है बच्चे। इन जनरल हम क्या करते हैं बच्चे, 13 को लेफ्ट बाइसिंग मीन्स 13 यहाँ लेफ्ट नोड में इंसर्ट करवाते हैं। क्यों, क्योंकि कंडीशन है कि मिनिमम हाफ फुल होनी चाहिए ब्लॉक, राइट। चलो सपोज करो यहाँ हम राइट में कर रहे हैं, आप लेफ्ट से करके देख लेना बच्चे, ठीक है। तो बच्चे मैंने राइट बाइसिंग यूज करी तो 13 राइट में आ जाएगा और यहाँ क्या आएगा, 15 and 30। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, राइट। तो अभी तक कितना स्प्लिट हुआ है बच्चे, नोड एक बार स्प्लिट हो चुका है, राइट। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आया बच्चे 30 के बाद, 39। 13 से बड़ा है तो 13, 15, 30 एंड 39, स्पेस है, इंसर्ट करवा दिया सर। नेक्स्ट क्या है बच्चे 48। अगेन 48 को इस 13 के राइट साइड वाली नोड में लेके जाऊंगा, राइट साइड में जाऊंगा, बट स्पेस नहीं है। 48 के लिए बच्चे मेरे पास स्पेस नहीं है, तो क्या करूंगा, नोड को स्प्लिट। और नोड को स्प्लिट करूंगा तो मिडल एलिमेंट कौन है, 13, 15, 30, 39 एंड 48, मिडल इज 30। तो 30 कहाँ जाएगा बच्चे, अपने पेरेंट के पास। क्या पेरेंट में स्पेस है 4 की आ सकती है, अभी तो एक ही है, मीन्स 13, 30, 4, 11। यहाँ क्या आएगा बच्चे, ध्यान देना, राइट बाइसिंग यूज कर रहा हूँ। हर एक की बी प्लस ट्री में हर एक की लीफ नोड पे प्रेजेंट रहती है, तो 13 and 15। नेक्स्ट बच्चे राइट बाइसिंग है, 30 जरूर आएगा। नेक्स्ट 38 आएगा और 48 आएगा। कितनी, अभी तक कितना स्प्लिट हुआ है बच्चे, एक और स्प्लिट हो गया सर, क्योंकि 48 को इंसर्ट करने के लिए जगह नहीं थी तो नोड स्प्लिट करना पड़ा। 48 के बाद आपने कौन सा एलिमेंट इंसर्ट किया, 58 यहाँ इंसर्ट हो गया। 30 से बड़ा है बच्चे, उसके राइट साइड में जाएगा, स्पेस था, इंसर्ट करवा दिया। प्रॉब्लम आती है 65 में। अगर आपने अब 65 को यहाँ इंसर्ट करने की कोशिश की तो सर मेरे पास तो स्पेस नहीं है, तो मिडल एलिमेंट कौन है,
30, 39, 48, 58 और 65। ये मिडिल एलिमेंट को क्यों ऊपर लेके जा रहे हैं? क्योंकि सर मुझे बैलेंस ट्री बनाना है, मुझे बैलेंस ट्री बनाना है। सर्च ट्री था बट सर सर्च ट्री बैलेंस नहीं था, इसीलिए हमने मूव किया बी ट्री एंड बी प्लस ट्री पे, बी एंड बी प्लस ट्री पे। तो मिडिल एलिमेंट 48 अपने पेरेंट के पास जाएगा, पेरेंट के पास स्पेस है 2 ही की है, 4 आ सकती है बच्चे। तो 13, 30, 48 अपना पेरेंट के पास जाएगा बच्चे, दैट मीन्स 48। तो 13 के लेफ्ट में 4 एंड 11, 13 के राइट में सबसे पहले तो 13 जरूर आएगा। 13 अगर राइट बाइसिंग कर रहे हो बच्चे, ये भी स्टेटमेंट आ सकता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, इजी स्टेटमेंट है, बट जब एक सिमिलर टाइप के स्टेटमेंट होते हैं थोड़े से माइनर से डिफरेंस से, तो उस टाइम पे प्रेशर इतना होता है कि हम सिली मिस्टेक कर देते हैं। तो चेक करते हैं स्टेटमेंट क्या है, कि अगर मैं राइट बाइसिंग कर रहा हूं इट मीन्स राइट हैंड नोड पे जाऊंगा, इट मीन्स राइट चाइल्ड पे जाऊंगा, बट जो रूट होगा वो क्या होगा सर, राइट चाइल्ड का लेफ्ट मोस्ट ट्री, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट, राइट चाइल्ड का, ये 13 के राइट में है बच्चे, उसका लेफ्ट मोस्ट ट्री कब, राइट बाइसिंग में, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट कब, राइट बाइसिंग में। बट अगर बच्चे मैं लेफ्ट बाइसिंग यूज कर रहा हूं, लेफ्ट बाइसिंग यूज कर रहा हूं, तो 13 कहां आता, यहां 13 आ जाता बच्चे। इट मीन्स लेफ्ट चाइल्ड के राइट मोस्ट साइड में आएगा रूट हमेशा, ये चीज समझ रहा है बच्चे, लेफ्ट चाइल्ड के राइट मोस्ट साइड में हमेशा प्रेजेंट होगा अगर आपने लेफ्ट बाइसिंग की है। ये ध्यान रखना बच्चे, इस टाइप के स्टेटमेंट आ जाते हैं इजी क्वेश्चंस में, ठीक है। तो 30 हुआ, 30 और 48 के बीच में क्या क्या आएगा बच्चे, 30, क्योंकि मैं क्या यूज कर रहा हूं बच्चे, राइट बाइसिंग। नेक्स्ट 39, राइट, नेक्स्ट 48 के बीच राइट में बच्चे 48, देन 58, देन 65, देन 65, नेक्स्ट एलिमेंट इज 70। इट मीन्स बच्चे यहाँ स्प्लिट हुआ है, यस सर एक स्प्लिट यहाँ पे भी हुआ है। नेक्स्ट क्या आया बच्चे 70, तो सर स्पेस है मेरे पास 70 यहाँ इंसर्ट हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्प्लिट कितने हुए सर, सर 1, सर 2, सर 3, सर 1, 2 एंड 3। तो टोटल नंबर ऑफ स्प्लिट्स आर 3, राइट बच्चे, टोटल नंबर ऑफ स्प्लिट्स आर 3, राइट। तो बच्चे अभी हमने 4 to 5 प्रॉब्लम्स देखी है, इजी मोड की प्रॉब्लम है, आप आसानी से कर सकते हो। बट जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चे, उसमें आप बहुत ही कंफ्यूजिंग, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम्स को फेस करने वाले हो, दैट इज ऑफ बी प्लस ट्री। उसमें हम अलग अलग टाइप की इंडेक्सिंग को यूज करने वाले हैं, दैट इज स्पार्स इंडेक्स और डेंस इंडेक्स। अगर मैं अप्लाई करूं तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड स्प्लिट कितना होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड स्प्लिट कितना होगा, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ जितनी भी प्रॉब्लम हमने अभी तक सिंपल प्रॉब्लम की है, क्वेश्चन आ सकता है बच्चे, उससे पहले जो लास्ट लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया उस वीडियो को देखें, उन पॉइंट्स को नोट डाउन करें, क्योंकि जो भी ये मटेरियल है बच्चे जो यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है वो एटलीस्ट 6 to 7 बुक रेफर करने के बाद ही आप तक प्रोवाइड किया जा रहा है। इट मीन्स इवन उनकी एक्सरसाइज प्रॉब्लम, उनकी असाइनमेंट प्रॉब्लम किस टाइप से वेरी कर सकते हैं, हर एक चीज़ को हमने यहाँ फोकस किया है। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखें, नोट डाउन करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेम सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ बच्चे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बोलें चैनल को सब्सक्राइब करें और ये क्वेश्चंस को देख लो बच्चे, राइट। अगर कोई दिक्कत हो आप टेलीग्राम ग्रुप दैट इज CSC सब्जेक्ट वाइज को ज्वाइन कर सकते हैं, CSC सब्जेक्ट वाइज को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट हो बच्चे आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अपना नंबर वहाँ पे मेंशन करें, मैं आपको पर्सनली या हमारी टीम आपको पर्सनली 1 by 1 कॉल करके आपके डाउट को क्लियर करेंगे। डाउट कैसा भी हो सकता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, और अगर आपके कोई पर्सनल डाउट है तो भी प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।